नमस्ते शख्स, मैं हूं सायराज डोन और मैं गोवा से हूं एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वकाव फूड्स। यू वुड नो कि एक एप्पल ने कैसे न्यूटन की जिंदगी बदल दी और दुनिया को मिला द थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। बट व्हाट यू वुडंट नो इज एक जैकफ्रूट माने कटहल ने कैसे मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने दुनिया को गिफ्ट किया टेस्ट बर्ड्स का एक यूनिक सेंसेशन। मैंने सोचा कि यार सायराज, लॉ तो हर कोई करता है, तुम दुनिया को द सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड जैकफ्रूट का टेस्ट चखाओ। जबकि 79 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है वेजिटेरियन और वीगन, तो उनके तड़पते टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने का क्यों नहीं है कोई टेस्टी रीजन? घर हो या रेस्टोरेंट, पार्टी हो या डेट, आज तक उनका मेनू क्यों नहीं हुआ है अपडेट? उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का क्यों नहीं कोई इंसेंटिव? क्यों आज तक किसी ने उनको नहीं दिया रेडी टू कुक 100% नेचुरल मॉक मीट विद 0% प्रिजर्वेटिव? वेज को मिलेगा वेज का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील और वीगन्स को मिलेंगे ढेर सारे रेसिपीज बनाने का अनकाउंटेबल रीजन। नाइस। एंड यस, 12 महीनों के शेल्फ लाइफ के साथ वकाव फूड्स डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। अच्छा। ख्वाहिशें तो हजारों है पर मंजिल सिर्फ एक, एंड दैट इज टू टेक जैकफ्रूट राइट फ्रॉम आवर बैकयार्ड टू द वर्ल्ड। पर आप रोहित शेट्टी जैसे दिखते हैं। डू पीपल टेल यू दैट? Someone just yesterday told me on set. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। Thank you so और much. आपने बोला आप लॉयर थे और फिर क्रिमिनल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर। एक साल के लिए मैंने क्रिमिनल लॉ सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया और फिर हो गया पकाओ। मैंने सोचा ये तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मतलब आपको जज पैनल के सामने प्रेजेंटेशन देना आता है? हाँ, अब उन्होंने सोचा शार्क टैंक को फंसाओ। बिल्कुल नहीं। अभी सोचा शार्क टैंक को साथ में ले जाओ। क्या बात है। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाना दिख रहा है। क्या Absolutely. हमें खाने को मिलेगा चखेंगे कुछ? पहला? बिल्कुल चखेंगे। बिल्कुल। So give me a minute. निकी मैं और लेकर पूछ आता हूँ। पूछ मेरे भाई। Can I give the ladies first? Yeah, sure. ओए नहीं सर। ऐसा 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 मत करो, यहाँ पर मार खाओगे। ऐसा फेमिनिस्ट है, ये बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी। नहीं, हम खाने को मना नहीं करते। एंटरप्रेन्योर तो इम्प्रेसिव है। बहुत। इसके सामने मत बोल यार, भाव बढ़ जाएगा। थोड़ा सताओ करने दो उसको पहले। तो दिस इज अ वकाव बर्गर, स्लाइडर जैसा है। दिस इज अ स्वीट डिश, ये ब्लास्ट खाइए। ये है टार्ट, ये है गलोटी और खारी, ये है कबाब, सीख कबाब, और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है नहीं? काफी टेस्टी है। आई डोंट थिंक ये मीट के आसपास आते हैं। थोड़ा मेरा फर्क है गजल के असेसमेंट से। वो थोड़ा सॉस के कारण शायद, जिसका कॉम्बिनेशन बनाया आपने वो स्लाइडर का, उसका एक टिपिकल टेस्ट होता है विद द सॉसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके कारण आ रहा है। आपके पैटिस को जब मैंने अलग से खाया तब वो साफ पता चलता है इट इज नथिंग टू डू विद मीट। मैंने एक कटहल बेस्ड मॉक मीट का खाया है कीमा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता था कभी भी कटहल इतना स्वाद लग सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जनरली ट्राई टू प्रोवाइड अ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना? तो लोग चाहते हैं वीगन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आप जरा समझा पाएंगे कि ये जैकफ्रूट प्रोडक्ट में प्रोटीन इंटेक और फूड कॉम्पोजिशन क्या है? 100 ग्राम्स के हिसाब से वी हैव अराउंड 0.8 to 1 ग्राम ऑफ सो नेग्लिजिबल। इट्स नॉट हार्ड टू डू, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं बहुत प्रोटीन बेचती हूँ, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, तो प्रोटीन ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बियॉन्ड मीट करके एक ब्रांड है ग्लोबली, बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट एक बिल्कुल अलग है। हम कटहल है, हम जैकफ्रूट है। जैकफ्रूट जो आप बड़ा वाला जैकफ्रूट देखते हैं जो स्वीट होता है, वो 4.5-5 महीने का होता है। हम जो जैकफ्रूट काटते हैं वो 2 महीने का होता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ टेंडर जैकफ्रूट। टेंडर। उसका ना कोई टेस्ट होता है और उसका ना कोई स्मेल होता है। इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही टेस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये इसको अगर आप पैरेलल करोगे तो नॉन वेजिटेरियन, तो वो एक बासा फिश जैसा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट इट टेक्स द फ्लेवर ऑफ व्हाटएवर स्पाइस यू पुट इन।
Right. तो जैसे मैंने मेरे पिच में कहा, वेज को मिलेगा वेजिटेरियन का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील। अभी वो फील क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस है और ये नेचुरली फाइब्रस है। मेरे को इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है टू मेक इट फाइब्रस। आप मेरे को एक ये बॉक्स दिखाएंगे प्लीज? श्योर श्योर। Attractive packaging. थैंक यू। आपका जो गोल है वो है जैक फ्रूट बेचना। कंज्यूमर जो ये खा रहा है वो क्यों खाएगा ये? उसका कोई ऐसे प्यार तो नहीं है जैक फ्रूट से? आइडिया आया भी वहां से ही कि जैक फ्रूट एक बहुत ही इग्नोर्ड फ्रूट है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज ईटन जैक फ्रूट। माय ग्रैंड मॉम ऑलवेज यूज्ड टू फीड अस दिस थिंग और उसको बोलती थी वो चिकनाची भाजी, मतलब चिकन की भाजी। तो मेरे दिमाग में आके अननोइंगली हम खाते ही है ये मॉक मीट से, तो घंटी बजी। अगर किसी ने जैक फ्रूट काट के पकाया हो, आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रिमेंडसली एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रोसेस है। 2 घंटे जाते हैं पूरा साफ करने में। इट्स अ वेरी स्टिकी फ्रूट। It is. तो हमने आपको रेडी टू कुक प्रोवाइड किया। खोलो, डालो, खाओ। हमारा 0 प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल है और टेस्ट भी है। कैलोरीज वाइज वेरी लाइट ऑन कैलोरीज। ये 350 का जो बेचते हैं बनाने में कितना लगता है आपको? 130 रुपीज के आसपास। 60% margin around. लेस 50%। 50%. 50%। ओके, नेट रेवेन्यू पे होता है ना मार्जिन। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 10 महीने हो गए 10 सेल्स चालू महीने। करके। और सेल्स क्या है? Sales in our 10th month, we are closing to 60 lakhs of rupees. 60 lakhs in 1 month or in 10 months? 10 months. पैसा तो आपके पास है, आप शार्क टैंक में क्यों आए हैं? इंडिया में 2 चीजें बहुत स्ट्रांग है। एक तो अपना D2C। D2C is something which we don't have great expertise in. And I know कि ये मुझे बढ़ाना है क्योंकि ये मार्केट है। दूसरा है होरेका। होरेका इंडिया में तड़प रहा था जैकफ्रूट के लिए। Oh wow. मैं आपको बोल रहा हूँ, वी हैव टाई अप्स आज पैन इंडिया, हिल्टन, आईबीज, ओबरॉयस एक्सीलेंसी किचन उन्होंने हमारा अप्रूव किया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं पर शार्क्स नहीं थे। हाँ जी। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मेरे को 100 करोड़ तक अभी जल्दी से लेके जाने वाला कोई चाहिए। सो आई हैव ग्रोन अप इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस। अगर मैं खुद पे चल के जाऊंगा तो 10 साल लगेंगे मुझे 50 करोड़ तक पहुंचने को, जो मुझे कॉन्फिडेंट है पहुंचूंगा मैं। और एक दिन मैं 100 भी बनाऊंगा और 1000 भी बनाऊंगा, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे फल खाएंगे। बच्चे जैक फ्रूट खाएंगे। हाँ, मुझे एक्सप्लोसिव बिजनेस करना है, मुझे डिसरप्ट करना है मार्केट। एंड आई वांट पार्टनर्स हु कैन हेल्प मी डिसरप्ट द मार्केट। मुझे चाहिए शार्क। I had a couple of quick questions. Yes. Globally, जैकफ्रूट का क्या परसेप्शन है? बहुत अच्छा परसेप्शन है। एक कंपनी है जैकफ्रूट कंपनी, वो अमेरिका में है। उसका स्टोरी ये है कि वो केरला आई और जैकफ्रूट डे का और ऐसा ड्रामा। तो मैं बोल रहा यार हम बैठ रहे इधर जैकफ्रूट पे, सोना इधर है और हम 75% ऑफ जैकफ्रूट इज वेस्टेड इन इंडिया। 1.4 million tons of jackfruit is grown every year in 16 states and 75% is wasted. बोला क्या चल रहा है, कुछ तो करना है। तो एम एक ही है, जैकफ्रूट को हर जगह लेके जाओ। अच्छा। और वकाउ हैज टू बिकम सिनोनिमस विद जैकफ्रूट। Do me a favor. Describe yourself in 1 sentence for me. एक्सप्लोरर। Nice, one word. मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो फर्स्ट वर्ड इज एक्सप्लोरर। शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाई शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से। एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट स्निच, India's fastest growing fast fashion brand for men. Love it. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स and a lot more other stuff. We were one of the first brands in India who launched cohort set for men, that is paired clothing which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस।
हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं कौन से बैंगलोर city से हूँ। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्ट ओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था, और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे, और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन। बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में, and he called me and said, Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए, और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 lakh rupees selling fabric. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे। उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ। बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस, और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया, और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ लिए। सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था, और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है, और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल, या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है। एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड, वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड, क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके। तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है? ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099. आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम, बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है विच हैज़ अ सेट ऑफ 7 to 8 डिज़ाइनर्स, और मैं पर्सनली डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आ ही नहीं रही, सब अलग है। सर, हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो Fast है fashion. फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं, बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक।
ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट having dead stock. But the advantage that we have is that we make in very limited quantities. हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं. उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है. अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर कि ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए. तो आपने इस पूरी चीज का टेक बनाया है या ये अभी भी मैनुअली चल रहा है? तो हमने एक छोटा सा टेक व्हाट्सएप के थ्रू बनाया हुआ है. कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है? आज के डेट पे सारे कुछ जो टूल्स आपको चाहिए वो रेडीली अवेलेबल है. पर अगर रेडीली अवेलेबल है तो भाई कोई भी कर लेगा ना बिजनेस. नहीं सर, बट इन वो जो स्किल है ना. क्या है वो स्किल, आप बताएंगे? तो मैं वही बता रहा हूँ. फ्रॉम डिजाइन टू मेकिंग इट लाइव विद इन 25 days यू नीड अ लॉट ऑफ डॉट्स टू बी कनेक्टेड. पैंटालून, एलन सोली, वैन हुसैन, इतने ब्रांड्स बने इंडिया में, रिलायंस के ब्रांड्स हैं. एब्सोल्युटली. वो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज? सर बेसिकली देव ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल ब्रांड और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो फास्ट फैशन का गेम है वो इसी सप्लाई चेन को क्रैक करने में ही है. बट आपका खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना है. नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा कि ब्रांड लगा के चलो. बट फायदा होता है ना? बहुत फायदा होता है सर. मैं फ्लाइट पे था, तो मेरे बगल में ही था और उसने पूछा डू यू वर्क एट स्निच. मैंने बोला यस आई वर्क एट स्निच. फिर उसने तारीफ की, फिर मैंने बोला नहीं आई एम द फाउंडर. फिर तुझे पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरी याद आई थी. हाँ बहुत. आई मतलब मैंने स्टार्ट ही ये आपको सुनने के बाद ही ये शुरू किया. शुक्रिया.